हम लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, मोदी का हिंदू मुसलमान का खेल हुआ खत्म। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा लाइक डिसलाइक छुपा सकते हैं वीडियो के, लेकिन जनता की आवाज़ नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, मोदी का भयंकर विरोध से तड़प गए भक्त। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कल जो है ताली थाली 5 बजे ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पर और मोदी का जमकर विरोध हुआ, ताली थाली बजाई गई है कांग्रेस के द्वारा, युवाओं स्टूडेंट द्वारा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्यों भड़क रहे हैं यहाँ पर भक्त। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें मोदी भक्त ट्रंप को बड़ा झटका। जी हाँ, अमेरिकी चुनाव में ईरान की दखल अंदाजी से भड़का ट्रंप। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग को बता दें 7 अक्टूबर से खुल सकते हैं बाबा अजमेर की दरगाह। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा पीएम मोदी जो देश की आवाज़ जताना चाहते हैं लेकिन लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं, अब क्या करेंगे पीएम मोदी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, पर आप लोगों को बता दें बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ये फिर से अयोध्या में बनने जा रही है बाबरी मस्जिद। जी हाँ, बाबरी मस्जिद पार्ट 2, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। कितने ज़्यादा बिल बिला रहा है योगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वहीं पर आप लोग बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, चिदम्बरम का मोदी पर हमला। कहा जो हमने कहा था वही हुआ, लॉकडाउन में देश पूरी तरीके से बर्बाद। लॉकडाउन का कुछ फायदा तो नहीं हुआ लेकिन लोगों की जानें चली गई, सिर्फ हिंदू मुसलमान देखने को मिला। बड़ा खुलासा किया पी चिदम्बरम ने, मोदी की पोल खोल कर रख दी है। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें मोदी का भयंकर विरोध, राहुल गांधी ने दिखाई असलियत। दरअसल राहुल गांधी का कहना जिस तरीके से मोदी के वीडियो को डिसलाइक मिल रहा है लाखों में करोड़ों में, इसको देखकर कांग्रेस बार बार जो बीजेपी है वो अपने लाइक डिसलाइक वीडियो के छुपा रही है। जो कि आप लोगों को बता दें बीजेपी का एक ऑफिशियल चैनल है जहां पर वो आए दिन मोदी के वीडियोस पोस्ट करते रहते। इस पर से जबरदस्त तरीके से फिर से मोदी के वीडियो को डिसलाइक मिले थे, जिस पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी लाइक डिसलाइक तो छुपा सकते हैं लेकिन लोगों की आवाज़ नहीं दबा सकते। दरअसल आप लोगों को बता दें अब ये दुनिया जान चुकी है कि बीजेपी और अमित शाह और पीएम मोदी खास करके ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान अगर सुनने में आ रहा है तो वो बीजेपी जब से आई है जब से ही आ रहा है। इससे पहले हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि बीजेपी जान चुकी है कि कुछ भी हो यहाँ पर इस इंडिया में हिंदुत्व फैलाना, इससे क्या होगा कि हमें वोट मिलेंगे। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज की तारीख में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते। हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती है, सिर्फ इंसानियत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन शायद ये बात वो जानबूझकर यूज़ करते हैं और इसमें सहारा उनका जो सपोर्ट करती है वो कौन है, वो है गोदी मीडिया, जो कि जम जम कर साथ देती है पीएम मोदी का। और यहाँ तक के घोटाले किए जाते हैं बड़े बड़े जब यहाँ पर वो हो रहे होते हैं चुनाव, इसकी वजह से जो यहाँ पर सरकार बनी ना कि जनता ने जिताया। तो ये बड़ा खुलासा सामने आया था जो कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने पीएम पर बोला अपना हमला। कहा लोगों की आवाज़ दबाकर बताएं पीएम मोदी, वीडियो के लाइक डिसलाइक छुपाने से कुछ नहीं होगा, जनता जान चुकी है कि अब बीजेपी क्या कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिर से एक बार जो है वक्फा सुन्नी बोर्ड ने किया ऐलान, फिर से बनने जा रही है अयोध्या में बाबरी मस्जिद। जी हाँ, दरअसल उनका कहना है अभी ये रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाई जाएगी और सेम टू सेम वही आकार रखा जाएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने इस चीज़ का ज़रूर अनाउंसमेंट की है कि भले ही उसका नाम बाबरी ना रखा जाए लेकिन जो है यहाँ पर उसको उसी शेप का बनाया जाएगा और फिर से अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद होगी। और वहाँ पर मस्जिद होना भी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक मस्जिद थी जिन्होंने भी जो उसका डेमोलेशन किया था उन लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब ये भी मिलना चाहिए कि मस्जिद थी वहां पर और हमेशा मस्जिद रहेगी। क्योंकि जो लोग हिंदू मुसलमान फैलाते हैं ना, उन लोगों को अंधभक्तों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो तो कुछ लोग हैं जो कि हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं और हमारा जो संविधान है उसको जानबूझकर उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रही है। और आप देख ही ना है आजकल क्या हो रहा है देश में, कानून नाम की चिड़िया बची नहीं है। जिस तरीके से लोग कानून को तोड़ रहे हैं उसको यानी कि जो अम्बेडकर साहब ने जो नियम बनाए थे उस तक को तोड़ डाला। तो आप सोच सकते हैं जब नेहरू जी पर
पर ऐसी गलत टिप्पणी दे सकती है बीजेपी की सरकार, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अमेरिकी चुनाव में ईरान का ज़बरदस्त तरीके से जो है हस्तक्षेप। जी हाँ, मोदी का भक्त ट्रम्प को बड़ा झटका, जो कि हमेशा मोदी के साथ घुसा रहता है। आप लोगों को बता दें अमेरिका, चीन और सब ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है उसका, और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो है यहाँ पर जो ट्रम्प है वो हार जाए चुनाव में। इसको लेकर आप लोगों को बता दें अमेरिका कहना है कि बार बार जो है आने वाले चुनाव में जो यहाँ पर उनके चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से ईरान दखल अंदाजी कर रहा है, इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई बर्दाश्त करो या ना करो, चीन मीन जो है यहाँ पर सभी इस चीज़ का विरोध कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उसको देखकर शायद लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से मोदी का विरोध। 5 बजे ताली थाली ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर नंबर 1 की पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा था। इससे लग गई मोदी भक्तों को आग। क्यों लग गई भाई? जब मोदी सरकार ताली थाली बजाने को बोलती है, अंधविश्वास फैलाती है कि ताली थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, लेकिन भाई ताली थाली तो बजी लेकिन कोरोना भागा नहीं, उससे डबल स्पीड में इंडिया में वापस आया। ये वही पीएम मोदी है जो कि देश को हर जगह संबोधित करने जा रहे थे, और उस वक्त गोदी मीडिया पे हिंदू मुसलमान जोरों से ट्रेंड कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि हमारे जो पीएम मोदी साहब हैं वो जाते थे चैनलों पे, लेकिन सिर्फ लोगों को संबोधित करने, ये कभी नहीं किया उन्होंने अपने मुंह से कि कोरोना का हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाए। लेकिन नहीं भाई, ये चीज़ तो उन्होंने कभी नहीं की। जब बहुत सारे लोगों का विरोध सामने आया तो उन्होंने सिर्फ अपने ट्विटर पर एक बार लिख दिया कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। क्यों भाई, आप रोज़ देश को संबोधित करने जा रहा हो, लोगों को 2-2 3-3 घंटे जो है पका रहा हो, तो आप एक बात ये नहीं बोल सकते कि भाई देश में हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब एकता बनाकर रखें। ये चीज़ कभी मुंह से नहीं निकली, क्योंकि भाई आने वाले चुनाव में वोट कम पड़ जाते। खैर आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से जो विरोध किया गया, यहाँ तक कि स्टूडेंटों के साथ मिलकर कांग्रेस युवा नेताओं ने ज़बरदस्त तरीके से ताली थाली बजाई, जिस पर अंधभक्त भड़क गए और मोदी के सपोर्ट में उतर आए, लेकिन अंधभक्तों को मात देते हुए आगे निकल गए स्टूडेंट। खैर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप भी मोदी के ऑफिशियल चैनल पर जाते हो तो दिल से उस वीडियो को डिसलाइक करो और दिल से जो है कमेंट लिख कर आओ कि जिस तरीके से देश को बर्बाद करने में कांग्रेस का हाथ है, जिस तरीके से देश को बर्बाद करने में बीजेपी का हाथ है, कांग्रेस बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब भी जाओ आप बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप भी उस चैनल पर जाकर डिसलाइक ज़रूर मार के आओ, अगर आप भी स्टूडेंट का समर्थन करते हो तो। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पी चिदम्बरम ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा हमने जो कहा था वो ही हुआ, देश पूरी तरीके से लॉकडाउन में बर्बाद। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें पी चिदम्बरम का कहना है कि बीजेपी द्वारा ये बताया गया था कि भाई आने वाले समय में आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं और कोरोना पूरी तरीके से भाग जाएगा, लेकिन पी चिदम्बरम ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि कोरोना भागा तो नहीं, लेकिन डबल स्पीड से हमारे इंडिया में वापस ज़रूर आ गया, जिसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए पी चिदम्बरम। जी हाँ, आप लोगों को बता दें इस चीज़ का ज़बरदस्त तरीके से विरोध भी चल रहा है, और अगर देखा जाए तो ये चीज़ गलत है भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना लौट कर आया है, जिस तरीके से इस चीज़ को बड़ा तुल दिया गया था कि भाई कोरोना भाग जाएगा, लॉकडाउन लगाएंगे, जब मात्र 2-3 लाख केस थे तब जो लॉकडाउन लगा दिया गया, आज 35 लाख के आंकड़े को पार कर गया। आज क्या कर रही है सरकार, ये बताओ आप मुझे। तो कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भड़के पीएम पर, कहा देश को पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आर्थिक स्थिति बर्बाद करने में बीजेपी का हाथ। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आज हमारे देश की हालत बहुत ही बद से बदतर हो चुकी, जहाँ पर गरीबी रेखा चरम सीमा पर आ चुकी, युवाओं के पास नौकरी नहीं है और लगातार जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाता है। आए दिन जो हेट स्पीच दी जाती है बीजेपी के नेताओं द्वारा, आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट कर दिए जाते हैं जहाँ पर हुजूर तक के बारे में गलत बोल दिया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भड़के, कहा आने वाले समय में देश को जो नुकसान होने वाला है उसका जिम्मेदार बल्कि कोई और नहीं, खुद पीएम मोदी होंगे, जो कि वो खुद भी इस बातों पर नहीं बोलेंगे। जी हाँ, बीजेपी की सरकार हमेशा से अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आई है। जब वोट चाहिए होते हैं तो लोगों के हाथ पैर तक जोड़ा जाते हैं,
कहा जाता है ना वो कि जब वोट मिल जाने के बाद भूल जाती है सरकार कि इस जनता ने ही उनको बनाया और उस जनता को ही भूल जाती है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।